अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, वही सफ़ेदा में खुशामदीद। क्या आपको मालूम है वो कौन सा जानवर है जो न सिर्फ आप पर हमला करता है बल्कि कोई सालों बाद भी आपका पीछा करके इंतकाम ले सकता है? ये न शेर है न मगरमच्छ, ये है आपकी जानी पहचानी भैंस। लेकिन उसकी ये किस्म डेयरी की रानी नहीं बल्कि जंगल का माफिया कहलाती है। आप देखेंगे कि कैसे एक तरफ ये सबसे ज्यादा दूध देने वाला जानवर है और दूसरी तरफ एक बेरहम बदला लेने वाला कातिल। और क्यों उसके रिवॉर्ड की हिकमत अमली किसी फौजी यूनिट से काम नहीं। क्या आप जानते हैं कि वो एक फौजी कमांडो की जिंदगी जीता है? एक ऐसे जानवर जो खामोश है मगर उसका दिफाई निजाम जमीन पर मौजूद कोई शिकारियों को मार देता है। हम दिखाएंगे कि क्यों शेर उसका शिकार करते हुए 10 बार सोचते हैं और क्यों उसकी सींग एक कुदरती हेलमेट की तरह डिजाइन की गई है। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहे और जाने भैंसों के 10 हैरानकुन हकायक के बारे में। हकीकत नंबर 10, जंगल का माफिया। ये हकीकत अफ्रीकी जंगली भैंसों के बारे में है, लेकिन उसकी शोहरत आलमी है। जंगली भैंस को अफ्रीका के सबसे खतरनाक और बदला लेने वाले जानवरों में शुमार किया जाता है। ये शेरों से नहीं डरते और ये वो वाहिद जानवर है जो शिकारियों को उनके जख्मी करने के बाद पीछा करके बदला लेते हैं। शिकारियों के किस्से मशहूर है कि किस तरह जख्मी भैंस छुप कर बैठती रहती है और घंटों इंतजार करने के बाद जब शिकारी वापस आता है तो ये चुप कर फौरन हमला कर देती है। ये दरअसल अपने रिवॉर्ड की हिफाजत और अपनी बका के लिए एक हिकमत अमली है। उनकी ये खासियत उन्हें जंगल का ऐसा जानवर बनाती है जिससे हर कोई दूर रहना चाहता है। हकीकत नंबर 9, चावल की सनत की रीढ़ की हड्डी। दुनिया भर में चावल की पैदावार का बड़ा हिस्सा एशिया से आता है और हैरत अंगेज बात यह है कि उस पैदावार में आबी भैंस का किरदार बुनियादी है। जनूबी मशरकी एशिया के ज्यादातर ममालिक जैसे कि फिलिपाइन, इंडोनेशिया और इंडिया में भैंस को कराबाव कहा जाता है और ये चावल के कीटों को तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जानवर है। गीले और कीचड़ वाले कीटों में ट्रैक्टर फंस जाते हैं, लेकिन भैंस अपनी मजबूती और चूड़े कारों की बदौलत आसानी से हल चलाकर फसल के लिए जमीन तैयार करती है। इसलिए ये सिर्फ एक डेयरी जानवर नहीं बल्कि आलमी खुराक की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी है। हकीकत नंबर 7, शेरों के खिलाफ इतिहाद। अफ्रीकी जंगली भैंस को बाज़ औक़ात एक दिफाई फौज का दर्जा हासिल है। शेर उनका सबसे बड़ा शिकारी है, लेकिन भैंस आमतौर पर अकेले शिकार नहीं होते। जब शेर हमला करते हैं तो रिवॉर्ड बकरने की बजाय एक मजबूत दिफाई दायरा बना लेता है। वो तमाम कमजोरों और छोटे बछड़ों को दायरे के अंदर छुपा लेते हैं और सबसे मजबूत भैंस बाहर खड़ी होकर शेरों का मुकाबला करती है। ये उनका गैर मुतज़लज़ल इज्तिमाई दिफा है जिसकी वजह से कोई बार शेरों को भैंसों का शिकार छोड़ करके भागना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो पूरा रिवॉर्ड मिलकर शेर के बछड़े या जख्मी शेर पर हमला कर देता है ताकि मुस्तकबिल में वो दोबारा उस इलाके में न आए। हकीकत नंबर 6, आवाज का निज़ाम। अगरचे हमें लगता है कि भैंस सिर्फ गूंजती है, लेकिन हकीकत में उनके पास मौसलती आवाज़ों का एक पेचीदा निज़ाम है। भैंस मुख्तलिफ हालात के लिए मुख्तलिफ आवाज़ें इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर तेज आवाज़ें अक्सर खतरे की तनबीह होती है, जबकि रिवॉर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो एक खास तरह की कम फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ निकालती है। साइंसदानों ने तहकीक की है कई आवाज़ें रिवॉर्ड को मुनज़्ज़म रखने, बच्चों को माँ से मिलाने और यहाँ तक का रिवॉर्ड की अगली मंजिल का फैसला करने में भी अहम किरदार अदा करती है। नंबर 5, भैंस की हंसे शमा। भैंस की हंसे शमा इतनी हैरत अंगेज होती है कि उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिस मिट्टी में भैंस रहती है वहाँ मामूली सी घास, पानी के जखीरे या किसी दूसरे जानवर की बो को भी ये 50 फुट या उससे ज्यादा फासले से सूंघ कर पहचान लेती है। ये उनके बका के लिए एक जरूरी सलाहियत है। जंगली भैंस अपनी उस हंस को खतरा महसूस करने, अपने बछड़े को ढूंढने या सूखे मौसम में जमीन के अंदर मौजूद नमी या पानी की जगह का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करती है। लिहाजा जब भैंस अपना सार नीचे करके सूंघ रही होती है तो वो सिर्फ चारा नहीं ढूंढ रही होती
बल्कि अपने माहौल की मुकम्मल नक्शा कशी कर रही होती है। हकीकत नंबर 4, उनका अपना आवास। ये हकीकत नर अफ्रीकी बेंसों की एक ऐसी जिस्मानी खासियत से मुतालिक है जो उन्हें बाका में मदद देती है। नर बेंसों के सींगों की साख्त हैरत अंगेज होती है। ये सींग साइड से शुरू होते हैं लेकिन सर के ऊपर आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक ठोस मोटी हड्डी की शील बना देते हैं। उस हिस्से को बास कहा जाता है। ये बास सर के एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है और एक कुदरती हेलमेट का काम करता है। जब दो नर बेंस आपस में लड़ती है या जब वो किसी शिकारी का मुकाबला करती है तो ये साख डाल उनके सर और बीजे को शदीद चोटों से महफूज रखती है। ये इर्तिका का एक ऐसा शिकार है जो उन्हें मैदान जंग में नाकाबिले शिकस्त बनाता है। लंबी उम्र का राज। बेंस एक ऐसा जानवर है जो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि लंबी उम्र भी पाता है। गोरिल्ला बेंसों की औसत उम्र तकरीबन 18 से 25 साल तक होती है, लेकिन अच्छी देखभाल के तहत ये बात 30 साल तक भी पहुंच सकती है। ये उम्र दीगर फार्मी जानवरों के मुकाबले में खासी ज्यादा है। उस लंबी उम्र की वजह उनका मजबूत जिस्मानी निज़ाम और उनका नाहमवार माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत। ये खासियत उन्हें न सिर्फ किसानों के लिए एक बेहतरीन सरमायाकारी बनाती है बल्कि एक तवील अरसे तक डेयरी मसनूआत की पैदावार को भी यकीनी बनाती है। ताकत की पैमाइश। आपने गुड़ को हल चलाते देखा होगा, लेकिन एशियाई बेंसों को सदियों से सख्त तरीन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक मजबूत नर बेंस आसानी से 1200 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। उनके मजबूत सख्त और काम मरकज़ी कशा से सकल उन्हीं घोड़ों या बेलों के मुकाबले में दिल वाली जमीनों और दान के कीटों में ज्यादा ताकतवर और मुसर बनाती है। जहाँ घोड़ा दिल में बन सकता है वह बेंस अपने चूड़े और मजबूत कारों की वजह से आसानी से आगे बढ़ती रहती है। लिहाजा जब सख्त मेहनत और खामोश ताकत की बात आती है तो बेंस किसी भी घोड़े से बाजी ले जाती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डेयरी इंडस्ट्री के बुनियाद। पाकिस्तान और इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री की बुनियाद बेंस के दूध पर है, लेकिन सवाल यह है क्या क्यों? उसकी वजह है चिकनाई का हैरत अंगेज तनासुब। बेंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले में औसतन 50 से 60% तक ज्यादा सोलिडस होते हैं, यानी उसमें चिकनाई का मवाद 7 से 9% या उससे भी ज्यादा हो सकता है, जबकि गाय के दूध में ये औसतन 3 से 4% होता है। यही ज्यादा फीड का तनासुब बेंस के दूध को डेयरी मसनूआत के लिए मिसाली बनाता है। जब आप पनीर, दही, कोया या खालिज देसी घी बनाते हैं तो बेंस का दूध ज्यादा पैदावार और बेहतर जायका देता है। बेंस के बारे में पहला और सबसे अहम हकीकत यह है कि ये एक चलता फिरता कुदरती एयर कंडीशन इस्तेमाल करती है। इंसान और दीगर जानवरों के बरअक्स बेंसों के जेल पर पसीने के खतूत बहुत कम होते हैं। उसका मतलब है कि वो हमारी तरह जिस्म से पसीना निकालकर खुद को ठंडा नहीं कर सकती। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो उनका जिस्म बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि बेंस से घंटों पानी या कीचड़ में लुट-पुट होती है। यह महज तफरीह नहीं है बल्कि ये जिंदगी और मौत का मामला है। जब कीचड़ सूखता है तो वो पानी अपने साथ बेंस के जिस्म की गर्मी भी लेकर बुखारात बन जाता है, जिससे उन्हें फौरन ठंडक मिलती है। ये एक कुदरती ठंडक का अमल है जो उनके जिस्मानी निज़ाम का लाजमी हिस्सा है। तो ये थे बेंसों के बारे में 10 हैरानकुन हक़ाइक़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और इन कीमती जानवरों का ख्याल